मैं सईद शेख आपका स्वागत करता हूं द डेली इंडिया न्यूज़ में। इस समय मेरे साथ में जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में बताने से पहले कुछ संक्षेप में मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। बचपन से ही लिखने और पढ़ने का शौक रखते थे। कविताएं जैसे उनकी रूह में बसी हुई थी। हिंदुस्तान के अंदर एक माहिर कवि, एक अच्छे प्रवक्ता और एक अच्छे इंसान के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो महाराष्ट्र के डीजी हैं जिनका नाम है कैसर खालिद जी। मैं अपने कार्यक्रम में कैसर खालिद जी आपका स्वागत करता हूं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने जिस तरीके से आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ दिन है, जिस तरीके से आपका जन्मदिन है और आप जन्मदिन मना रहे हैं, लोगों का ताका लगा हुआ है आपको विश करने के लिए, तो सर जन्मदिन है तो आपसे जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें हमारे दर्शकों से आप बताना चाहेंगे? जी शुक्रिया, मेहरबानी। रोचक तो खैर क्या होंगे, बहुत पहले चूँकि आपको मालूम है कि देहातों में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है जी। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया और ये पढ़ने लगा कि बर्थडे भी कोई चीज़ होती है और लोग उसको मनाते हैं, तो मैंने दरियाफ्त किया, कोशिश की, पूछा लोगों को कि भाई मेरा बर्थडे कब है। तो वही बताया गया कि भाई वो काफ़ी अंधेरी रात थी और बारिश हो रही थी, तूफ़ान आया था, तभी तुम्हारी पैदाइश हुई थी। सो हमारे एक नाना के चचा थे, वो कहते थे कि ये बहुत अंधेरी रात में पैदा हुआ है, खुदा जाने ये क्या करेगा। सो तब तो लगता था कि मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर मैंने इस बात को धीरे धीरे महसूस किया कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला है और दरअसल इंसान की ज़िंदगी का मकसद या पर्पस जो है अंधेरे को उजाले में बदलना है, बुराई से अच्छाई की तरफ जाना है, अच्छी चीज़ों की तरफ लोगों को बुलाना है और बुराई को रोकना है और उम्मीद लोगों की ज़िंदगी में पैदा करना है। एक उनके एस्पिरेशंस को इस ढंग से कंडीशन करना है कि वो अपनी लाइफ के बेस्ट कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर सकें। तो मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि शायद हमारा जो बर्थ है या उसका जो टाइमिंग है वो सिंबॉलिक शायद इसी चीज़ का है, लेकिन बहरहाल देहातों में इस चीज़ का ध्यान कम रखा जाता था। और बाद में जब मुझे वालिद साहब की एक डायरी मिली एक ज़माने में, जब उनकी शादी हुई थी उस ज़माने उनको डायरी लिखने का शौक़ था, तो उस डायरी को पढ़ने के बाद मुझे मेरा बर्थडे का इल्म हुआ, पता चला। और फिर जो है अब तो लोग पूछते हैं कि अब डेट अगर फिक्स हो गया तो टाइम कौन सा था। अब उस ज़माने में टाइमिंग का ऐसा क्या होता था, तो मुझे वही याद है कि वो कुछ अर्ली मॉर्निंग, मतलब एकदम लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग की कुछ साथ कोई घड़ी रही होगी। बहरहाल इस ढंग से मैंने अपने बर्थडे का पता खुद से लगाया है। बिल्कुल, मतलब आपने अपने जन्म की खोज खुद की कि जन्म कब हुआ। तो एक तरीके से कहा जाए कि आप भी आइंस्टाइन हैं कि नई चीज़ आपने। सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने जन्मदिन की बात की, सर आपकी ज़िंदगी का पड़ाव, जिस तरीके से वहाँ से जो आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा और कितनी चुनौतियाँ आपने अपनी ज़िंदगी में फेस की? देखिए, मैं एक बड़ा डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ